हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे अपने पिछले लेक्चर में यूपीपीसीएस 2016 के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में फ्रेंड, जिसमें हम देख चुके थे 68 क्वेश्चन। आज फ्रेंड्स हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है ये देखना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का। उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, यानी कि उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, ये उद्देश्य था। जी हाँ, बिल्कुल ये उद्देश्य था। अगला है कि सुधारीकृत उत्पादक तकनीक का निर्देशन, बिल्कुल ये भी उद्देश्य था। अगला है साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। फ्रेंड्स, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना ये उद्देश्य नहीं था, क्योंकि ये उद्देश्य जो है बैंकिंग से संबंधित है, तो ये उद्देश्य नहीं था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। फ्रेंड्स, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष इनमें से कौन था? वाई.वी. रेड्डी थे, वाई.वी. रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? फ्रेंड्स, ये की गई थी 2010 में। 2010 में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगर हम देखें तो स्वावलंबन योजना की शुरुआत जो की गई थी 26 सितंबर में की गई थी, और केंद्र सरकार द्वारा ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। योजना का स्थान मई 2015 से अटल पेंशन योजना ने ले लिया है। ये जो योजना है इसके स्थान पर अब अटल पेंशन योजना लाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है। फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा नहीं है? ग्रामीण स्वच्छता, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि 2015 से 2022 तक है। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 25 जून 2015 में की गई थी। 25 जून 2015 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र में निवासित, यानी कि निवासित व्यक्तियों के लिए 2 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित व्यक्तियों के लिए 4 करोड़ आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। फ्रेंड्स, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तो ये है फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंक को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, किस अंक को नहीं किया जाता है? अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो समावेशी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सीमांत कृषकों, भूमिहीन कृषि के श्रमिकों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को समावेशी विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं इसका सबसे पहला ऑप्शन गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना। अगला देखते हैं कमज़ोर वर्ग के संभावित समृद्धि के द्वार खोलना। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है और पहला भी सही था, यानी कि ये दोनों तो हैं। लेकिन अगर देखें तो अधोसंरचना को सिकोड़ना। फ्रेंड्स, ये उद्देश्य नहीं हो सकता है, तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगर हम देखें तो बैंकिंग अधोसंरचना के विकास या फिर विस्तार से वित्तीय समावेश होगा। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार व कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार को खोलना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, इससे मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की थी। फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी समिति है जिसने की थी? ये समिति है फ्रेंड्स केलकर समिति, केलकर समिति, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। फ्रेंड्स, पायरोमीटर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विकिरण तापमापी को, विकिरण तापमापी को, यानी कि रेडिएशन थर्मोमीटर्स को। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। फ्रेंड्स, डायनमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, जो डायनमो जो है जनरेटर से घुमाया जाता है, उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। फ्रेंड्स, वायु की गति जो है
ये नापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल फ्रेंड्स कौन से होते हैं? सौर सेल के, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो फ्रेंड्स वायु में कौन सा रूप है जो परिवर्तित होता है? तो यहाँ पर होगा फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। फ्रेंड्स कितनी मानी जाती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। मानव की सामान्य रूप से स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। नेत्र के सामने की वस्तु की वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स किसके लिए किया गया? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो फ्रेंड्स कौन सी गैस है? मीथेन गैस, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगर हम देखें तो बायोगैस संयंत्र में किसी भी प्रकार के जैविक पदार्थ जैसे कि कूड़ा करकट, फलों के छिलके और जलकुंभी आदि को सड़ाकर गैस बनाई जाती है। पादप अवशेष, पशुओं का गोबर आदि सेल्यूलोजी पदार्थ अवायवीय जीवी दशा में विघटित होकर बड़ी मात्रा में दहनशील गैस है। मीथेन लगभग 50 से 60%, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 30 से 40%, हाइड्रोजन 6 से 10% तथा नाइट्रोजन 1 से 2% निष्कासित होती है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? फ्रेंड्स कौन सा है? भारी जल यानी कि हैवी वाटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? फ्रेंड्स इनमें से कौन सा है जो जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स ओजोन को भी लाया जाता है, इसके अलावा क्लोरीन डाइऑक्साइड को भी लाया जाता है और क्लोरेमीन को भी प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ द एबव होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? फ्रेंड्स मिर्च की तीक्ष्णता का कारण कैप्साइसिन की उपस्थिति होती है, ठीक है, कैप्साइसिन की उपस्थिति होती है। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग जो होता है लाल होता है। कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन और एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण प्याज का रंग लाल गुलाबी होता है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो होता है हल्का पीला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? फ्रेंड्स एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसीज सेरेविसी लाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। कैफीन क्षारक कहाँ उपस्थित में रहता है? फ्रेंड्स चाय और कॉफ़ी दोनों में रहता है। अगर हम देखें तो कैफीन क्षारक चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। कैफीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टलाव एक्सेथाइन एल्केलाइड क्षाराव है जो एक मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजक औषधि है। इसकी खोज जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडरिक फर्डिनेंड रंज ने 1819 में की थी। काफ़ी चाय मृदु पेय और ऊर्जा पेय जैसे अति लोकप्रिय पेय पदार्थों में पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है कौन सा है? फ्रेंड्स नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? फ्रेंड्स रक्त कैंसर के उपचार में तो फास्फोरस 32 का भी प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है। आयोग ने इन दोनों को ही अपने संशोधित उत्तर पत्रक में सही माना था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सही अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं? फ्रेंड्स इसमें कह पाना थोड़ा संभव नहीं है, तो अगर हम इसकी व्याख्या देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हम देखें तो सोयाबीन, दूध, अंडा, मछली तथा मांस में पाया जाता है। सोयाबीन, दूध, अंडा तथा मछली, मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल के से युक्त होते हैं, ठीक है। सोयाबीन, दूध, अंडा, मांस, मछली में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल से युक्त होता है।
तो इसके अलावा हम देखें, इसलिए इसे संपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। आयोग ने इसे संशोधित उत्तर पत्रक में मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि इसमें सभी अवयव पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, अनिवार्य अमीनो अम्ल इन सभी में, ठीक है, तो इसलिए इसको बाहर करना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? फ्रेंड्स कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन कौन सा है? सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन जो है फ्रेंड्स, ये लौहयुक्त यौगिक है, यानी कि हीमोग्लोबिन में लौहयुक्त यौगिक है। इसके अलावा हम देखते हैं, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह कुछ रोगों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। जी नहीं फ्रेंड्स, ये रक्त के प्रतिरक्षी प्रदान नहीं करता है, वो करता है फ्रेंड्स वाइट जो रक्त कणिकाएँ होती हैं, यानी कि सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होती हैं, वो करती हैं प्रतिरक्षा का कार्य, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यानी कि ये तीनों सही हैं। 1, 2 एंड 4 सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। फ्रेंड्स कुनैन का निष्कर्षण जो है सिनकोना की छाल से किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधारित परिवर्तन कहलाता है। फ्रेंड्स क्या परिवर्तन कहलाता है? ये उत्परिवर्तन कहलाता है, उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? फ्रेंड्स विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से कौन सा है? गेहूं अंकुर का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। देखें तो इसके अतिरिक्त बादाम, मूंगफली, विभिन्न वनस्पति तेल जैसे कि सूरजमुखी, मक्का, सोयाबीन, कुसुम का तेल, सूरजमुखी के बीज और पालक इत्यादि भी विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव सदृश लघुत्तम कपि है। मानव सदृश लघुत्तम कपि फ्रेंड्स कौन सा है? गिवन है, गिवन। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क जो है फ्रेंड्स किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए जिम्मेदार है, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है, इसके अलावा शरीर के संतुलन के लिए भी जिम्मेदार है। यानी कि यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि सभी सही हैं, तो उपर्युक्त तीनों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसको हम देखते हैं, थायमीन, बेरीबेरी, जी हाँ बिल्कुल ये सही सुमेलित है। और एस्कार्बिक अम्ल से स्कर्वी रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। विटामिन ए से वर्णदंता रोग हो जाता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। विटामिन के से रक्त जमाव होता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। यानी कि उपरोक्त तीनों जो हैं सुमेलित हैं, सिर्फ सी को छोड़ के। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रेटिनल रोग हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। फ्रेंड्स किसकी बढ़ोतरी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित होता है। फ्रेंड्स किससे पीड़ित होता है? बुलिमिया से। किससे? बुलिमिया से। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है? फ्रेंड्स कौन सा होता है? ओ, ठीक है, ओ रक्त समूह जो होता है सर्वात्रिक दाता होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। फ्रेंड्स ये कहाँ पर अवस्थित है? इज्जतनगर में। और इज्जतनगर जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? बरेली में है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें सुमिलित करना है। विटीकल्चर जो है फ्रेंड्स ये संबंधित है अंगूर की खेती से। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। वेजिकल्चर फ्रेंड्स संबंधित है किससे? वृक्षों की कृषि से। इसके अलावा पीसीकल्चर जो है फ्रेंड्स ये संबंधित है मछली से। और इसके अलावा ओलेरी कल्चर जो है ये संबंधित है सब्जी की खेती से।
तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल में है, हरियाणा के करनाल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1923 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है। विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी खोजी गई थी, कैलिफोर्नियम 52, कैलिफोर्नियम 52, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। फ्रेंड्स, सर्वाधिक जैव विविधता है ये कहाँ पर पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। फ्रेंड्स, कब हुई थी, 2008 में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगर हम देखें तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना की घोषणा जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। इसके 8 लक्ष्यों में से एक ग्रीन इंडिया मिशन भी है, जिसके तहत भारत में वन क्षेत्र को 20% से बढ़ाकर 10 वर्षों में 33% करना है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फ्रेंड्स, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो वो है फ्रेंड्स O2। ठीक है, O2। बाकी सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मेथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। तो यहाँ पर हमारे सभी ऑप्शन सही हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। फ्रेंड्स, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है, धान का खेत, धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है। फूड चेन में मानव क्या है फ्रेंड्स, एक प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण फ्रेंड्स क्या है, प्राकृतिक आवासीय विनाश, प्राकृतिक आवासीय विनाश। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा अधिनियम है जो वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, वह है फ्रेंड्स वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का प्रास क्या है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का प्रास 4 से 5% है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है। फ्रेंड्स, कौन से स्थान पर अवस्थित है, खतौली स्थान पर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है फ्रेंड्स, नोएडा में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। फ्रेंड्स, कौन सी अभिनेत्री है, विद्या बालन, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2015 के भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता टी कजिता और ए मैकडोनाल्ड निम्नलिखित में से क्रमशः किस देश के निवासी हैं। फ्रेंड्स, कौन से देश के निवासी हैं, जापान और कनाडा के, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है भारत तथा पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बैंकॉक में गोपनीय मिलन के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने गईं, जो वर्ष 2015 में आयोजित था। कहाँ पर आयोजित था फ्रेंड्स, इस्लामाबाद में आयोजित था, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है UNHCR के अनुसार यूरोप में शरणार्थियों और विस्थापितों की संख्या हाल ही में किस सीमा पर पहुंच गई। फ्रेंड्स, इनमें से किसी का भी उत्तर देना संभव नहीं है, तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा 2015 में जारी आंकड़ों के अनुसार यूरोप में शरणार्थियों के विस्थापितों की संख्या 1 मिलियन से अधिक हो गई है। आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर 1 मिलियन दिया है, अधिक का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, तो हमारा जो है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का कौन सा देश अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है। फ्रेंड्स, कौन सा देश है, फिलीपींस, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइम्स मैगजीन द्वारा निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2015 चुना गया है। किसको चुना गया है, एंजेला मर्केल को, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है
सऊदी में मक्का की स्थानीय परिषद में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला हैं? फ्रेंड्स कौन सी प्रथम महिला हैं? सलमा बिन्त, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में आया वेंडेलस्टीन 7X संबंधित है? फ्रेंड्स किससे संबंधित है? नवकीय ऊर्जा से, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? फ्रेंड्स अनिवार्य मतदान की व्यवस्था कितने देशों में लागू है? 22 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में किस देश ने एक बच्चे के मानक की नीति को अस्वीकृत कर माता पिता को दूसरे बच्चे हेतु अनुमति दी है? कौन सा देश है फ्रेंड्स? चीन है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संपन्न हुई इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग ITPL 2015 में राफेल नडाल ने खेला था? किसकी ओर से खेला था फ्रेंड्स? इंडिया एसेज की ओर से, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नवरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया है? फ्रेंड्स कहाँ? आजमगढ़ में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर चौधरी ने जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जिस साहित्य को संपन्न किया है वह है? फ्रेंड्स कौन सा है? गुजराती, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत के सभी राज्यों को विश्व के अलग अलग देश मानकर मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग के मामले में इन राज्यों को संबंधित देश की रैंकिंग से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम देखते हैं केरल जो है ये मालदीव से संबंधित हम कर सकते हैं इसको, यानी कि रैंकिंग के हिसाब से। और इसके बाद हम देखते हैं गुजरात को हम किससे मिलान कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर होंडुरास से। और उत्तर प्रदेश का मिलान हम कर सकते हैं फ्रेंड्स किससे? पाकिस्तान से। और महाराष्ट्र का मिलान हम कर सकते हैं फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका से। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? इसके अनुसार ऑप्शन हमारा सही होता है बी, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है? तो फ्रेंड्स वो कौन सा बैंक है? ICICI बैंक, यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 64वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता पिया अलोंजो बोर्चवेक संबंधित हैं? फ्रेंड्स किससे संबंधित हैं? फिलीपींस से, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल में भारतीय रेलवे में एक सुनियोजित घोटाला पकड़ा गया, ये भ्रष्ट आचरण घोटाला संबंधित है फ्रेंड्स किससे? रेलवे के ब्रांड जल रेल न्यूज़ से, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है? फ्रेंड्स ये किसके सहयोग से विकसित की है? इजराइल के सहयोग से, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया तथा उन्होंने इतिहास बनाते हुए 2015 के चुनाव में 13 सीटें जीती हैं? तो फ्रेंड्स कौन से देश को दिया गया है? सऊदी अरब को, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन ILCS योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स अगर हम इसमें देखें तो यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है, तो यहाँ पर ये सही है, जी हाँ बिल्कुल। इसके बाद केंद्रीय राज्य योगदान 75% है, जी हाँ बिल्कुल ये भी सही है। राज्य योगदान 25% है, फ्रेंड्स ये सही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है? फ्रेंड्स इनमें से कौन सी नई योजना नहीं है? तो इसमें हम देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है? फ्रेंड्स आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के माउंट आबू में। इस अकादमी की स्थापना 1975 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया है? फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इन ऑप्शनों के आधार पर हम इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हैं, तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, केंद्र सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के रूप में, ठीक है। और इसके अलावा हम देखें
की घोषणा की गई है, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की संस्तुति की गई है। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी गई है। कारगिल टर्निंग द टाइड किस में लिखी गई है फ्रेंड्स? मोहिंदर पुरी ने लिखी है, मोहिंदर पुरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र सबसे अधिक है? फ्रेंड्स किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? फ्रेंड्स किस में किया गया था? 2008 में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसएबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? फ्रेंड्स किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगर हम देखें तो 1 अप्रैल 2009 को केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज वर्ष 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में शामिल कर दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? 6 से 14 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि काल के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो अगर हम देखें तो हरित क्रांति जो है फ्रेंड्स 1966 में लाई गई थी। इसके अलावा हम देखें जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ये 1969 में किया गया, और गरीबी हटाओ का नारा या गरीबी हटाओ का जो व्यवस्था है 1971 में की गई। तो यहाँ पर हम देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अनुसार, तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन सही होगा थर्ड, यानी कि तीसरा पहले नंबर पर होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ई विज संबंधित है। ई विज है फ्रेंड्स किससे संबंधित है? सरकारी सेवाओं की पहुँच हेतु एकल द्वार से, यानी कि एकल प्लेटफॉर्म से, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा यूपीपीसीएस 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स हम जल्द ही 2017 का पेपर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।